हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज टॉपिक है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स। क्या सोर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोर्सेज हमने कुछ ऑस्ट्रेलिया से कुछ सोर्सेज लिए हैं और साउथ अफ्रीका से, यूके से क्या लिया है, अमेरिका से हमने राइट्स लिए, फंडामेंटल राइट्स। यूएसए से, साउथ अफ्रीका से क्या लिया है, जापानीज से क्या लिया है, रशियन से क्या क्या लिया है, ये आज डिस्कस करेंगे आपके आगे, आपके साथ। तो नाउ आई विल स्टार्ट टॉपिक। ये थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा तो ब्रिटिश से हमने नॉमिनल हेड लिए हैं, जो भी नॉमिनल हेड होते हैं हमारे, और कैबिनेट सिस्टम लिया है। ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिए है। पार्लियामेंट्री फॉर्म मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। और बाईकैमरल पार्लियामेंट, यही लोकसभा और बाईकैमरल मतलब दो हाउसेज जहाँ पे होते हैं, उसका मतलब बाईकैमरल पार्लियामेंट होता है। और मोर पावरफुल लोअर हाउस लिया है, ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए लोअर हाउसेज से। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे लोअर हाउस से। अब लोअर हाउस का क्या मतलब है, आप पूछ रहे होंगे। लोअर हाउस का मतलब है लोकसभा। ठीक है। लोकसभा के पास हमारे पास ज़्यादा पावर है, हमारी लोकसभा के पास, जिससे पीएम हम चुनते हैं, पीएम हम सिलेक्ट करते हैं, मतलब पीएम चूज़ करते हैं। अब स्पीकर जो होता है लोकसभा का, वो भी हमने ब्रिटिश से लिया है। रेट्स लिए हैं, रेट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं हमारी पिछली वीडियो में। और पार्लियामेंट्री कुछ प्रिविलेजेस होते हैं, वो भी हमने डिस्कस करेंगे। अब आते हैं यूएस से हमने क्या क्या लिया। यूएस से हमने लिया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक फीचर्स भी है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का एक सेलिएंट फीचर भी है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। एग्जीक्यूटिव हेड जो प्रेसिडेंट होता है। एग्जीक्यूटिव मतलब जो जैसे प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट एसेंट देता है ना अपनी बिल पे, एक्ट बनाने के लिए, वो एग्जीक्यूटिव हेड कहते हैं। he would be the सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स। ये तीनों हमारी फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर होता है। ठीक है, मतलब सुप्रीम कमांडर होते हैं, होता नहीं। अब आता है वाइस प्रेसिडेंट एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। अब जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है वो चेयरमैन भी होता है, किसका, राज्यसभा का, उसको कहते हैं एक्स ऑफिशियल चेयरमैन। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स मैंने बता दिया था। और सुप्रीम कोर्ट भी लिया है। प्रोविज़न ऑफ स्टेट्स, जो भी स्टेट्स के प्रोविज़न्स है वो भी लिए हैं। ठीक है। अब इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 में हम पढ़ेंगे आगे। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की, जुडिशरी पे कोई भी दबाव ना हो पॉलिटिक्स का और एग्जीक्यूटिव्स का। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, रिमूवल आर्टिकल्स हैं, क्या रिमूवल्स के होंगे, क्या वो होते हैं। अब प्रियम्बल भी हमने कहाँ से लिया, यूएसए का। प्रियम्बल इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट। अब यूएसएसआर मतलब रशिया, आज का रशिया, टुडेज टाइम रशिया। ओके। रशिया से हमने लिया फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने डिस्कस कर ली हैं, हमारी पहली वीडियो थी चैनल की। अब ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है कंकरेंट लिस्ट जो होती है हमारी, वो लिया हमने। प्रोविज़न रिगार्डिंग ट्रेड एंड कॉमर्स। जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस। जॉइंट सिटिंग होता है जैसे कुछ भी डेडलॉक हो जाता है, ये बिल पास नहीं हो रहा, तो जॉइंट सिटिंग का जो हमने लिया वो ऑस्ट्रेलिया से लिया। ओके। अब जर्मनी से हमने क्या लिया, फ्रॉम जर्मनी, सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग एमरजेंसी। फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिया, और सस्पेंशन जो लिया है एमरजेंसी के वक्त, जो हमारे फंडामेंटल राइट एक्सपेंड हो जाते हैं, सस्पेंस हो जाते हैं,
वो हमने जर्मनी से लिया है। और जर्मनी से हमने सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये मैंने दोबारा लिख दिया है, कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। कनाडा से क्या लिया है? कनाडा आपको पता है अमेरिका के पास वाली, अमेरिका का नेबर है। अ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन होनी चाहिए पर इस सेंटर को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। जैसे स्टेट और सेंटर में अनबन चलती रहती है। तो हमारे इनकी जो लिस्ट होती हैं, मैं आगे डिस्कस करूँगा, इनके लिए भी वीडियो बनाएंगे। लिस्ट होती है फेडरल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। फेडरल लिस्ट को हम यूनियन लिस्ट भी बोलते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, रेजिडेंसी पावर विद सेंटर। अब जो भी बच जाती हैं रेजिडेंसी पावर वो सेंटर के पास चली जाती हैं। अब और क्या क्या लिया हमने, किससे? कनाडा से हमने लिया है गवर्नर अपॉइंटमेंट, अपॉइंटेड बाय सेंटर। गवर्नर की अपॉइंटेड कौन करेगा? सेंटर। अब सेंटर गवर्नर के ऊपर भी बहुत पॉलिटिक्स चलती है आजकल। फ्रॉम आयरलैंड से क्या क्या लिया है? DPSP हमने डिस्कस कर चुके हैं, हमारी वीडियो जाके देखें। प्रेसिडेंट इलेक्शन, राज्यसभा नॉमिनेशन बाय प्रेसिडेंट। अब राज्यसभा का जो नॉमिनेशन करेगा वो प्रेसिडेंट करेगा। जैसे कुछ 12 सीट्स होती हैं, उनका नॉमिनेशन कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, हमारा प्रेसिडेंट करते हैं। अब साउथ अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया है? अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी अमेंडमेंट की ताकत है कॉन्स्टिट्यूशन में वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया। इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, जो भी इलेक्शन होगा राज्यसभा का वो भी हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। फ्रॉम फ्रांस से हमने क्या लिया? रिपब्लिक, आइडल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये हमारे प्रियम्बल में भी हैं, ये लिबर्टी इक्वालिटी हमारा प्रियम्बल बोलता है। अब जापान से हमने क्या लिया? प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का क्या मतलब है? प्रोसीजर जो है वो लॉ के द्वारा इस्टेब्लिश हुआ है। अब GOV एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें क्या आया था? इसमें फेडरल फीचर्स हुए थे। फेडरल फीचर मतलब स्टेट के पास अपनी पावर है और सेंटर के पास अपनी पावर है, ठीक है। और ऑफिस ऑफ गवर्नर, और हमने ऑफिस और गवर्नर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सेंटर। और ऑफिस ऑफ गवर्नर हमने कहाँ से लिया? GOI से, ठीक है। GOI से लिया है। और पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC वगैरह जो भी होती हैं, स्टेट PCS वगैरह, ये। और ऑफिस ऑफ गवर्नर हो गया। ऑफिस ऑफ गवर्नर, एमरजेंसी प्रोविज़न, जो भी हमारे एमरजेंसी, नेशनल एमरजेंसी, फाइनेंशियल एमरजेंसी और स्टेट एमरजेंसी, मतलब प्रेसिडेंट रूल जो लगता है, ये सारे हमने GOI से लिए हैं। ओके गाइस, थैंक यू एंड जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक यू गाइस।